आज की जो कहानी है ना, वो एक खास समय पर आकर जैसे थम सी जाती है। एक ऐसा पल जब रात अपने सबसे गहरे, सबसे खौफनाक साये में होती है। ठीक 3:17 पर। हम सबने ये बात तो सुनी ही है कि जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो लौटकर कभी नहीं आता। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर उन्हें लौटने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर वो कभी गए ही ना हो? तो ये कहानी शुरू होती है रोहन के साथ। मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आया था और उसे एक फ्लैट भी मिल गया था। मतलब हर तरह से परफेक्ट। जरा सोचकर देखिए, मुंबई में एक अच्छी लोकेशन पर और किराया भी एकदम कम। ये सौदा इतना अच्छा था कि सच लगना मुश्किल था। पर रोहन, वो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो लॉजिक में, तर्क में यकीन करने वाला इंसान था, भूत प्रेत की कहानियों में नहीं। और उसका ये यकीन बस पहली रात तक ही कायम रहने वाला था। यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दस्तक जो हमेशा एक ही वक्त पर होती थी, ठीक 3:17 पर। ना 1 मिनट पहले, ना 1 मिनट बाद। ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और शायद कुछ अनचाही चीजें जाग जाती हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये दस्तक बाहर के मेन दरवाजे पे नहीं थी। ये उसके बेडरूम के दरवाजे पे थी, फ्लैट के अंदर से। 3 बार, बहुत ही धीरे। हर एक दस्तक के बीच में एक लंबी, बर्दाश्त से बाहर की खामोशी। ठक, फिर सन्नाटा। ठक, और फिर एक गहरी चुप्पी के बाद आखिरी ठक। घर में अकेले रोहन की तो जैसे जान ही निकल गई। और जैसे ही वो दस्तकें रुकीं, दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया। एक ऐसी आवाज जो किसी भी तरह से इंसान की नहीं लग रही थी। डर के मारे उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी रोहन ने हिम्मत जुटाई। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, या हो सकता है ये बस उसका वहम हो। उसे सच जानना था। उसने दरवाजा खोला। सामने का गलियारा बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं। लेकिन एक चीज अजीब थी, बाथरूम की लाइट जल रही थी और उसे 100% यकीन था कि सोने से पहले उसने लाइट बंद की थी। वो दबे पांव बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंदर जो शीशा था उस पर जैसे भाप जमी हुई थी और उस पे किसी ने अपनी उंगली से कुछ लिखा हुआ था। सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, दरवाजा खोलो। इसका क्या मतलब था? कौन सा दरवाजा खोलने के लिए कहा जा रहा था और क्यों? तभी रोहन के दिमाग में एक और सवाल आया, एक ऐसा सवाल जिसने उसे अंदर तक कंपा कर रख दिया। बाथरूम में तो बिल्कुल भी भाप नहीं थी, तो फिर शीशे पर यह लिखा कैसे गया? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता या समझ पाता, अचानक उसके बेडरूम के अंदर से दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। इस बार ये दस्तक धीमी नहीं थी, ये बेताब थी, जैसे कोई अंदर फंस गया हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। रोहन डरते कांपते हुए अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन अंदर जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था वो किसी भी बुरे सपने से कई ज्यादा भयानक था। उसके बेडरूम का दरवाजा, जिसे वो खुला छोड़कर गया था, अब बंद था। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। और अंदर अंदर उसके बिस्तर पर कोई बैठा था, बस एक परछाई जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, बस वहां एक पत्थर के बुत की तरह बैठा हुआ था। रोहन की कांपती हुई आवाज में बस इतना ही निकला, कौन? कौन हो? उस परछाई ने एक टूटी हुई, घिसटती हुई सी आवाज में जवाब दिया, तुमने मुझे बाहर छोड़ दिया। इस बात का कोई मतलब नहीं था और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। उस रात के बाद रोहन की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गई। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक सच तो अभी सामने आना बाकी था। वो 3:17 की दस्तक हर दूसरी रात लौट कर आती थी और हर बार वो और करीब से आती थी। पहली रात दरवाजे से, तीसरी रात अलमारी के अंदर से, और 5वीं रात वो आवाज ठीक उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। 7वीं रात रोहन की हिम्मत ने जवाब दे दिया। अब उसे जानना ही था कि आखिर बिस्तर के नीचे है क्या। कांपते हाथों से उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और नीचे झुककर देखा। बिस्तर के नीचे कोई भूत या कोई जानवर नहीं था। बिस्तर के नीचे वो खुद था,
उसका हमशक्ल जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और फुसफुसाया, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम देखो। और उसी एक पल में रोहन को वो भयानक सच समझ आ गया कि वो जो अब तक बिस्तर पर सोता आया था वो असली रोहन था ही नहीं। असली रोहन तो पहली रात से ही बिस्तर के नीचे कैद था। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये उस दस्तक की है जो किसी भी दरवाजे पर कभी भी हो सकती है। तो अब एक सवाल है, अगर आज रात ठीक 3:17 पर आपके दरवाजे पे 3 दस्तकें सुनाई दें, तो क्या आप दरवाजा खोलने की हिम्मत करेंगे? मत खोलना, क्योंकि जो भी दरवाजा खटखटा रहा है ना, वो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बाहर निकलना चाहता है।